A very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. आई नो आप सभी ने ये इंफॉर्मेशन तो सुन ली होगी कि भाई जून 2024 से यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज होने वाला है। तो यूजीसी के चेयरमैन ने ऑलरेडी हम सबको बता दिया है कि हाँ भाई 83 के 83 सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो चेंज होने वाला है जून 2024 से। अब इस इंफॉर्मेशन को सुनते ही आप सभी के माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कई सारे डाउट्स होंगे, टेंशन होगी। तो वो सारे डाउट्स मैं आज की वीडियो में आपके रिजॉल्व करने वाला हूं। देखो पहली चीज तो यूजीसी में चेंज आ रहा है वो ऐसा नहीं है पहली बार आ रहा है। पहले भी बहुत बार यूजीसी नेट एग्जाम में चेंजेस होते रहे हैं। जैसे अगर लास्ट टाइम की बात करें तो लास्ट टाइम जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ था वो हुआ था जून 2019 से, मतलब 19 से जो एप्लीकेबल हुआ था, जैसे दिसंबर 2018 में उन्होंने कहा था चेंजेस होंगे और जून 2019 से चेंजेस हुए थे। तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स के बाद आपके अब जून 2024 में चेंजेस हो रहे हैं। देखो अगर मैं लास्ट टाइम के चेंजेस की बात करूं तो ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल उठा के नई चीज दे दी आपको। थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा पोर्शन था। अब क्या हो गया है, उसे एक हायर एजुकेशन में टॉपिक दे दिया गया है और बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सिमिलरली रिसर्च का जो पोर्शन है उसका इंक्रीज किया गया। सिमिलरली अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो लीगल एस्पेक्ट्स ऐड किया गया, टैक्स में जीएसटी ऐड किया गया। पेपर 2 मैनेजमेंट की बात करूं तो एंटरप्रेन्योरशिप और ऑपरेशंस जैसे सब्जेक्ट्स पे फोकस किया गया। मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में सिर्फ चेंजेस आए, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया। सिमिलरली जो हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं रहने वाला कि भाई जो अब भी सिलेबस चल रहा है आपका यूजीसी नेट का वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा जून 2024 में। तो अराउंड 10 to 30% जो भी थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा वो चेंजेस हमारे लिए एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है? देखो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो एडवांटेजेस ही है। पूछो क्यों? ऑब्वियस सी बात है, अगर अभी आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होगे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होगे तो उसमें आप रीसेंट टॉपिक्स पढ़ रहे होगे और वही रीसेंट टॉपिक्स आपके यूजीसी नेट एग्जाम में ऐड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है अलाइन हो जाएगा जो आप पढ़ रहे हो। चलो अगर आपने ऑलरेडी अपनी कंप्लीशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, ऑब्वियस सी बात है अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हो तो आपका पर्पस क्या है? टीचिंग करना। तो जब आप स्टूडेंट्स के सामने खड़े होगे तो क्या पुरानी इंफॉर्मेशन पुरानी नॉलेज के साथ ही सिर्फ पढ़ा पाओगे? द आंसर इज नो। जब आप स्टूडेंट्स के सामने खड़े होते हो तो आपको सिर्फ अपनी बुक से की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुक्स की नॉलेज तो वो ऑलरेडी ले सकते हैं बुक से। एक टीचर को क्या होना चाहिए? आउट ऑफ बुक्स भी बहुत कुछ पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आप क्लास के अंदर डिफिकल्टीज फेस करने वाले हो, राइट। तो ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। जैसे भी हमने देखा है कि यूजीसी जो चेयरमैन है इस बार बहुत प्रोएक्टिव है, तो रिसेंट चेंजेस करते रहते हैं, वो इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। तो 5 साल हो गए ऑलरेडी, बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिसको हमें इम्बाइब करना चाहिए सिलेबस के अंदर। और ऑब्वियस ही बात है, चाहे आप नेट के परस्पेक्टिव से पढ़ो, नहीं नेट के परस्पेक्टिव से नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं चेंजेस में क्या होगा, कोई नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन और ऐड कर दी जाएगी। जैसे अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूं तो G20 वगैरह के रिलेटेड पढ़ने के लिए बोल दिया जाएगा। तो ऐसी चीजें आपके लिए ऐड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि सर पता नहीं क्या चेंजेस हो जाएंगे, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। भाई अगर नहीं यूजीसी नेट में नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जब पढ़ाने जाओगे तो तब करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपडेट रहना है। इसको अपने लिए एज अ पॉजिटिव न्यूज समझो कि ठीक है आप पुरानी इंफॉर्मेशन को थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, या जो इररिलेवेंट है उसको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट और जो फ्यूचर में पढ़ने की नीड है उसको पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एआई से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स ऐड होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रह गया है। तो और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो चेंजेस देख रहे हो आप एकदम से ड्रास्टिक देखोगे। ऑलरेडी आपने अगर एग्जाम्स दिए होंगे या अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे तो पहले क्या होता था, एग्जाम्स बहुत इजी होते थे।
अब ऑलरेडी हमने देखना शुरू कर दिया है कि यूजीसी नहीं चाह रहा कि आप रट्टाफिकेशन करके आ जाओ और एग्जाम क्लियर कर दो। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। एग्जाम हमारे लेंथी होते जा रहे हैं, क्वेश्चंस जो आ रहे हैं मैच दी फॉलोइंग आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, असर्शन रीजनिंग बेस्ड आ रहे हैं। इवन जो इस बार देखा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जो हमारे स्टेप्स वगैरह के आ गए थे, प्रोसेस के आ गए थे, कि आपको 5 पॉइंट्स दे रखे थे, आपको उनको अरेंज करना था, स्टेप्स को अरेंज करना था। तो वो चेक कर रहे हैं क्या आप रट के आ रहे हो या सच्ची में उस सब्जेक्ट को होल्ड करते हो, पढ़ाने लायक हो या नहीं। तो उसी चीज में अलाइंड में, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसी अलाइंड में उन्होंने क्या किया करेंगे, मेरे ख्याल से वो सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा ही चेंज कर दें। तो आपके लिए एडवांटेजेस रहने वाला है, तो इसकी टेंशन लेना आप छोड़ दो। ठीक, अब एक सेकंड क्वेरी स्टूडेंट्स के माइंड में आ रही होती है, सर क्या नेगेटिव मार्किंग आएगी। सेकंड आता है नेगेटिव मार्किंग। आई डोंट नो आप सभी इससे घबराते क्यों हो। अगर नहीं पढ़ रहे तो घबराने की जरूरत है। रीजन बीइंग, देखो अभी जो मुझे पर्सनल लेवल पे लग रहा है, अपने एक्सपीरियंस से लग रहा है कि जून 2024 में नेगेटिव मार्किंग नहीं इंट्रोड्यूस होने वाली। रीजन बीइंग ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे लगता है यूजीसी एकदम से 2 चेंजेस कर देगा, बड़े बड़े, वो भी कि नेगेटिव मार्किंग भी ले आया और सिलेबस भी चेंज कर दिया, राइट। और मैंने देखा कि एग्जाम को इतना डिफिकल्ट नहीं बनाया गया, देखो पहले सब्जेक्टिव होता था, अब एमसीक्यू बेस्ड हो गया है। तो मुझे जो प्रोबेबली लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं आने वाली जून 2024 में, 90% सा, राइट। बट अगर आ भी गई तो ये तो है नहीं कि सिर्फ आप ही के लिए आएगी, सभी के लिए वैलिड होगी ना। तो कंपटीशन तो सेम ही रहने वाला है ना। बस ये है कि आप जो तुक्काफिकेशन कर लेते हो, कि भाई गेस वर्क कर लेते हो, वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, या उसे भी स्मार्टली करना पड़ेगा, वो हम सीखेंगे क्लासेस में, राइट। तो इसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, दिसंबर 2023 का जो एग्जाम है उसमें नहीं है अपनी, तो ये जो चेंजेस होंगे भी वो हमारे जून 2024 से होंगे, और उसकी जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो उसकी घबराने की जरूरत नहीं है। फिर एक थर्ड क्वेश्चन आता है कि सर अभी हमें क्या करना चाहिए। देखो अब इसमें ना कई टाइप्स के स्टूडेंट्स हो सकते हो, या तो अभी आप दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट को सीरियसली दे रहे हो। अगर आप 2023 के अटेम्प्ट को सीरियसली दे रहे हो तो चुपचाप वीडियो को बंद करो और जाके पढ़ लो, क्योंकि आपका कोई लेन देन नहीं है इस वीडियो से। अभी एग्जाम क्लियर करो, एग्जाम में खुदा न खास्ता आपने नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं, या कुछ करके किसी रीजन की वजह से नेट जेआरएफ नहीं होता, तो सोचना, तब कोई वीडियो ढूंढ लेना, तब ये वीडियो देख लेना। अभी चुपचाप वीडियो को बंद करो और चले जाओ, क्योंकि 2023 में कोई चेंजेस नहीं है। अभी आपका फोकस पूरा का पूरा पढ़ाई पे होना चाहिए, राइट। अब एक सेकेंड कैटेगरी का स्टूडेंट आएगा जो दिसंबर 2023 100% पढ़ के नहीं दे रहा, सिर्फ इसलिए दे रहा है कि चलो अटेम्प्ट मार लेते हैं, नहीं तो जून वाला अटेम्प्ट तो मैं बहुत ही श्योर हूं। कई बार होता है ना कि चलो ठीक है अभी नहीं पढ़ाई करी मैंने, लेकिन पेपर देने जाऊंगा, नेट निकल गया तो निकल गया, निकल गया तो नहीं तो ठीक, नहीं तो जून 2024 वाला मैं सीरियस लेने वाला हूं। तो उस बच्चे के लिए मेरी ये रिकमेंडेशन है, ऐसा तो है नहीं मेरे पास नया वाला सिलेबस पढ़ा है, तो अभी जो पढ़ा है आपके पास सिलेबस उसी को सीरियसली लेके पढ़ लो और दिसंबर 2023 दे दो। क्यों, जो भी चेंजेस होंगे बस आपको उन चेंजेस पे फोकस करना होगा जून 2024 के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे अपने मन को नहीं टाल देना कि यार चलो सिलेबस चेंज ही होने वाला है, अब क्या पढ़ने की जरूरत है, जो पढ़ रहे थे वो भी छोड़ के बैठ जाओ। ऑब्वियस सी बात है, फिर बोल दूं 100% सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है। अगर उनको आपको चेक करना है, लेट्स से तो कॉमर्स और मैनेजमेंट में, तो आपके जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स होंगे उसी के बेसिस पे करेंगे। तो ये भी मत करने बैठ जाना कि भाई छोड़ के बैठ जाओ पढ़ाई। तो आपके लिए एडवांटेज क्या होगा, अभी पढ़ लिया आपने, जो चेंजेस हुए उसे इंकलकेट कर लिए फ्यूचर में। थर्ड स्टूडेंट होगा जो टारगेट ही जून 2024 को कर रहा है, उसे अब क्या करना चाहिए। तो आई थिंक आप अभी ऑलरेडी कम पढ़ रहे होगे, ठीक। अभी आप क्या कर सकते हो, फिर बोला मैंने कि 100% सिलेबस चेंज नहीं होने वाला। तो जोन से सब्जेक्ट्स जिसमें आपका रिसर्च करने का मन है, जिसमें आपका या ऑलरेडी पेपर में आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में एग्जाम्स में आ रहे हैं, और वो यूजीसी नेट में भी है सब्जेक्ट्स, या जिसमें आपका रिसर्च करने का मन है, लेट्स से मेरा मार्केटिंग में रिसर्च करने का मन है, या मेरा किसी उसमें अकाउंटिंग में रिसर्च करने का मन है, तो आप उन सब्जेक्ट्स को पहले कवर करना स्टार्ट कर दो। रीजन बीइंग, अगर बाय चांस सिलेबस में कुछ चेंज भी होगा तो वो आपका कहीं वेस्ट नहीं जा रहा। देखो पढ़ाई करी कभी वेस्ट नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं जब आप क्लास में खड़े होगे पढ़ाने के लिए वो हेल्पफुल होने ही होने वाली है। तो आप पहले उन यूनिट्स को कवर करना स्टार्ट कर दो, और चांसेस है जब तक आप ऐसे यूनिट्स कवर कर रहे होगे आपका नए सिलेबस की नोटिफिकेशन भी आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने आप को चेंज कर लेना, अपने आप को मोल्ड कर लेना।
बट ऐसा भी नहीं करना मैं वेट करूंगा कि 2024 का सिलेबस आएगा उसके बाद पढ़ूंगा। थोड़ा बहुत अभी से ही पढ़ के चलना है। वो कैसे पढ़ना है? जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हो गए जिसको आपने ऑलरेडी एग्जाम लिखना है, लेट्स से आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हो गए। सेकंड थिंग जो आप कर सकते हो कि जो आप पे आपका रिसर्च करने का इंटरेस्ट है, तो उन सब्जेक्ट्स को आपने चूज कर लिया और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, राइट। नहीं तो जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग या डीआई वगैरह की बात करूं, उनकी प्रैक्टिस आपने करके रख ली, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टॉपिक्स ऐसे से हैं जो आपके माइंड को ही, मेंटल एबिलिटी को ही इंप्रूव करने वाले हैं। अगर मेरे को डीआई अच्छे से आता होगा, मैथ वो मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छे से आ जाएगी, तो वो ऐसे टॉपिक्स है सिर्फ जो आपको यूजीसी नेट में नहीं हेल्प करेंगे, तो अगर आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे सेबी का सिलेबस बहुत ज्यादा हमारा नेट से मैच कर जाता है, तो अगर आप वो एग्जाम्स देने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे, अगर ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी आप कवर करो स्टार्टिंग में, तब तक आपका सिलेबस भी आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब फिर बात कर लूं, आपका जो इस बार दिसंबर 2023 देने जाने वाला है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पेपर एक्सपेक्टेड है कि लेंथी रहेगा, क्वेश्चंस के टाइप डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, तो उसका बेस्ट वे क्या है कि आप अभी से मॉक टेस्ट लगा लो। और फिर बोलूं, कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होगी, आप क्वेश्चन स्क्रोल नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन स्क्रोलिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है, स्क्रीन पे बैठे बैठे आंखें दर्द, सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से हमें करनी है। मॉक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च्ड है, तो उसमें आप एनरोल कर लो और अपनी प्रैक्टिस कर लो, अगर आप दिसंबर 2023 को सीरियस ले रहे हो या अगर आप थोड़ा भी पढ़ के जा रहे हो तो, क्योंकि उससे आप हैबिचुअल हो जाओगे कि 3 आवर्स कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन रखनी है, राइट। अब बात कर लेता हूं, अगर कोई डाउट है तो एनटी एजुकेशन जेआरएफ अनुजिंदा ज्वाइन कर लो, इस पे आपको सारे अपडेट्स में देता रहूंगा। जो भी टॉपिक्स है, ऑलरेडी हमारी 45 डेज चैलेंज चल रहा है, उसके पीडीएफ वगैरह आपको यहां मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आए वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।